नमस्कार दोस्तों। ये बरसात की पहली बूंदें किसी के लिए सुकून लाती है तो किसी के ऊपर आफत बनकर बरसती है। लेकिन देवास के इन आदिवासियों पर ये एक तबाही बनकर आई है, ये एक बर्बादी बनकर आई है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास जिले में दर्जनों आदिवासियों के घरों को बुलडोजर से गिराया गया है। उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और वो भी तब जब आसमान से पानी टपकने लगा। ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, ना पुनर्वास की कोई योजना, बस कह दिया कि ये सरकारी ज़मीन है। मेरा सवाल ये नहीं है कि ज़मीन किसकी है, सवाल ये है कि इंसानियत किसकी जिम्मेदारी है। और आदिवासी समाज सदियों से पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों और पहाड़ों से जुड़ा रहा है। संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हैं, लेकिन ये अधिकार, ये हक, ये नियम, ये कानून सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में पड़ी उन फाइलों तक ही सीमित है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखाती है। क्या आदिवासियों को उजाड़ना ही विकास का एकमात्र रास्ता है? आप इनकी आवाज़ बनिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार से पूछिए कि मकान बरसात में ही क्यों तोड़े जा रहे हैं। जब चारों तरफ पानी भरा रहेगा, ऐसे में इंसान कहाँ जाएगा? क्या सरकार ने इन्हें पहले कोई नोटिस दिया था या फिर सीधा बुलडोजर चला दिया? क्या सरकार ने इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की है, योजना बनाई है? और इन आदिवासियों की आजीविका का क्या होगा, विशेषकर वे जो पेड़ पौधों, जंगलों, खेतों और मजदूरी पर निर्भर हैं? इन आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? क्या अब केवल अमीरों की इमारतें सुरक्षित रहेगी, गरीबों के घर नहीं? ये सवाल सिर्फ देवास का नहीं है, ये आवाज़ देश के हर एक आदिवासी की है। अगर आज भी हम चुप रहें तो हो सकता है अगली बारी आपकी और हमारी आ जाए और हमारी सुनने वाला तक कोई नहीं होगा। इसलिए मैं सभी आदिवासियों से विनती करता हूँ कि आप अपने अधिकारों को जानें, उन अधिकारों के महत्व को समझें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, संगठित रहिए और एक साथ मिलकर आवाज़ उठाइए। यदि हम ही नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? और आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं, हमसे कोई नहीं छीन सकता। देखो, सरकारें बनती है, बदलती है, नियम कानून कायदे बनते हैं और बदलते हैं, लेकिन यदि आज हम नहीं बोले तो हो सकता है हमारी ज़मीन, हमारे घर और हमारे अधिकार भी छीने जा सकते हैं। इसलिए अब खामोशी नहीं, हक की बात होगी। अब डर नहीं, अधिकार की लड़ाई होगी। और यदि कोई कहे हमसे कि हक मांगना छोड़ दे, हम उनसे मैं यही कहूँगा कि क्या मौत के डर से जीना भी छोड़ दें हम? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।